हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंडियन राइटर प्रेमचंद की बायोग्राफी। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में हमें क्या बताया गया है। धनपत राय वाज द रियल नेम ऑफ प्रेमचंद। प्रेमचंद का रियल नेम क्या था? धनपत राय था। ही हैज़ रिटन नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन उर्दू एंड हिंदी। वो अपने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज किस लैंग्वेज के अंदर लिखते थे? उर्दू लैंग्वेज के अंदर लिखते थे और हिंदी लैंग्वेज के अंदर लिखते थे। He was born in 1880 in लम्हई विच इज ए स्मॉल विलेज नियर बनारस। उनका जन्म कब हुआ था? 1880 के अंदर उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्हई नाम के विलेज के अंदर हुआ था, जो किस सिटी के पास था? बनारस सिटी के पास था। आफ्टर हिज मेट्रिकुलेशन ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। उन्होंने अपनी मेट्रिकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद क्या करना शुरू किया? एज ए टीचर के रूप में काम किया। कहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। ही वॉज मैरिड व्हेन ही वॉज ओनली 16। जब वो सिर्फ 16 साल के थे तब उनकी क्या हो गई थी? मैरिज हो गई थी। हिज मैरिज डिड नॉट वर्क। उनकी जो मैरिज थी वो ज़्यादा क्या नहीं रही? सक्सेसफुल नहीं रही। एंड ही वेंट इन फॉर मैरिज विद ए चाइल्ड विडो। फिर उन्होंने क्या किया? एक बाल विधवा लड़की थी, उसके साथ उन्होंने क्या की? मैरिज की। ही वॉज मच लेटर इन लाइफ दैट ही obtained हिज BA डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कुछ समय बाद उन्होंने क्या की? अपनी BA डिग्री कंप्लीट की। कहाँ से? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इट वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाज बीइंग अपोज्ड। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को क्या हो रहा था? उनका विरोध हो रहा था। पीजेंट वर एक्सप्लॉइटेड बाय द क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड। जो गरीब किसान थे वो प्रताड़ित हो रहे थे। किससे? क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड से। प्रेमचंद वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो प्रेमचंद थे वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए? महात्मा गांधी की मूवमेंट चल रही थी। कौन सी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ही गेव अप हिज गवर्नमेंट जॉब एज ए स्कूल टीचर। उन्होंने इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट चलकर, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट चलकर क्या छोड़ दी? उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। कौन सी? जो गवर्नमेंट टीचर की जो जॉब कर रहे थे। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही वेंट ऑन राइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? राइटिंग के अंदर उन्होंने अपना काम शुरू किया, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग में। इन द बिगिनिंग ही रोट इन उर्दू अंडर द नेम ऑफ नवाब राय। सबसे पहले उन्होंने किस लैंग्वेज के अंदर लिखना शुरू किया? उर्दू लैंग्वेज के अंदर लिखना शुरू किया। किस नाम से? नवाब राय। इन हिंदी ही इज नाउन एज प्रेमचंद। और हिंदी लैंग्वेज के अंदर उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। ही रोट अबाउट 300 शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने लगभग कितनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है? लगभग 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। दे वर पब्लिश्ड इन 8 वॉल्यूम्स कॉल्ड मानसरोवर। वो कितनी वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश हुई है? 8 वॉल्यूम्स के अंदर। और उन्हें क्या कहा जाता है? मानसरोवर कहा जाता है। ही रोट ए डजन नॉवेल्स एंड 2 प्लेज। उन्होंने डजन नॉवेल्स लिखे हैं और 2 प्लेज लिखे हैं। रंगभूमि, करमभूमि एंड गोदान आर हिज बेस्ट नॉवेल्स। ये जो रंगभूमि है, करमभूमि है एंड गोदान है, ये सबसे फेमस नॉवल है। किनके? प्रेमचंद की। देयर इज ए मोरल टोन एंड सोशल कमिटमेंट इन हिज राइटिंग्स। उनकी जो नॉवेल्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज है, उनके अंदर क्या मोरल टोन है, नैतिक शिक्षा मिलती है एंड सोशल कमिटमेंट मिलती है उनकी राइटिंग से। थैंक यू।